पाकिस्तान हमसे कह रहा है कि हम और कसाब भेजेंगे, तो हमने कहा भेजो, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा पूछकर ही भेजना, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ इतना पूछता है कितनी हूरों से मिलना है, बस। उसके बाद हम सीधे दर्शन कराते हैं। लेकिन मैं आज पाकिस्तान के डरपोक प्रधानमंत्री से कहता हूं, तुम जितने भी कसाब भेजोगे, किसी को मरने के बाद भी जमीन नसीब नहीं होने देंगे। हम सिर्फ चीथड़े उड़ाएंगे। और आज हमने संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों को बता दिया है कि देखो पाकिस्तान कर क्या रहा है। हमने यह भी बताया कि पाकिस्तान आतंकियों को कसाब वाली ट्रेनिंग देकर हिंदुस्तान भेज रहा है, फिदाइन कैंप लगा रहा है, हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है, मैप पढ़ना सिखा रहा है, जीपीएस सिस्टम के बारे में बता रहा है। मैं तो कहता हूं कि मैप पढ़ाना जरूर बता देना, क्योंकि पता नहीं कब पाकिस्तान का नक्शा बदल जाए। पाकिस्तान 26/11 दोहराना चाहता है, लेकिन मैं तो कहता हूं पाकिस्तान ने इसी तारीख को मुंबई में हमला किया था। 166 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, और अब हमें इसी तारीख को अमर बनाना होगा। 26 नवंबर को ही कटोरा खान के पालिन सपोलों को मिट्टी में मिलाना होगा और पीओके को शुद्ध करना चाहिए। हमने हमेशा कहा है कि हमारे धैर्य की परीक्षा किसी को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम धैर्य के बाद सीधे धड़ालग करते हैं। और हमें पता है कि अभी भी सैकड़ों आतंकी गुजरावाला में घुसपैठ की फिराक में, तो हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जवानों की बंदूकें आतंकियों के खून की प्यासी रहती हैं। और यकीन मानिए, एलओसी पर आतंकी जितने कदम आगे बढ़ाएंगे, पाकिस्तान की मौत भी उतनी ही जल्द होगी। नगरोटा एनकाउंटर में बड़ा खुलासा। आतंकियों को मिली थी कसाब वाली ट्रेनिंग। जैश ने रची थी मुंबई जैसे हमले की साजिश। छब्बीस 11 की बरसी पर बड़े हमले की साजिश। नगरोटा में आतंकी साजिश नाकाम होने के बाद हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकी हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के पुख्ता सबूत हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने मुंबई जैसे हमले की साजिश रची थी। लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बनी कई चीजें मिली हैं। इससे यह साफ है कि उन्हें पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग मिली थी और भारत में हमला करने के लिए वो सीमा पार करके आए थे। आतंकियों को कसाब जैसी ट्रेनिंग दी गई थी। 26/11 की बरसी पर यह आतंकी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश में थे। नगरोटा में मारे गए आतंकियों को कमांडो ट्रेनिंग भी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक 500 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में जुटे हुए हैं। मुंबई जैसे हमले को फिर से दोहराने की साजिश रची जा रही है। लेकिन जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादी कुछ कर पाते, इससे पहले ही उनका सफाया सुरक्षा बलों ने कर दिया। नगरोटा के आतंकियों का ट्रेनिंग मॉड्यूल काफी हद तक 2008 मुंबई हमलों में पकड़े गए कसाब की ट्रेनिंग से मिलता जुलता है। इन आतंकियों को अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद सीमा पार कराया गया। ये ट्रेनिंग कई चरणों तक चलती है और पीओके में साल भर इसके कैंप चलते हैं। कई सालों से पाकिस्तान
अपनी जमीन पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता आ रहा है। FATF की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान कभी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का दिखावा करता है, लेकिन पाकिस्तान की असलियत पूरी दुनिया के सामने है। इन आतंकियों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये चारों आतंकी सुरंग के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। दरअसल नगरोटा हमले की जांच के दौरान BSF ने सांबा सेक्टर में एक सुरंग का पता लगाया है, जो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिल्कुल नजदीक है। ये टनल करीब 150 मीटर यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, यहाँ से लेके पाकिस्तान टेरिटरी तक, और फेंस से करीब 70 मीटर इनसाइड है। और ये बिल्कुल नई टनल है, फ्रेश टनल है। इसमें आप सैंडबैग्स देखेंगे तो इसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग्स के निशान हैं, कराची के निशान हैं, जिससे ये दर्शाता है कि ये पूरा पाकिस्तान की तरफ से बन के आ रही है। सीमा पर नापाक सुरंग की बात सामने आने के बाद BSF के सीनियर ऑफिसर्स ने मौके का मुआयना किया तो उनके होश फाख्ता हो गए। BSF के मुताबिक सुरंग के मुहाने पर रखी प्लास्टिक की रेत से भरी 8-10 बोरियों पर पाकिस्तान के ही निशान मिले थे, जो आतंक के नापाक मंसूबे की चीख कर गवाही दे रहे हैं। BSF ने बहुत मेहनत करके इस टनल को खोज निकाला। अगर आप अपने इस तरफ देखें तो 150 गज पे बिल्कुल पाकिस्तान है और 150 गज के करीब ये टनल अंदर से लंबी है। ये एंट्री इसकी पाकिस्तान के अंदर खुलती है। बिल्कुल सामने जो झाड़ इसी तरह की है, वहां पर इसकी एंट्री है। अंदर से जा करके इसको देखा है। आतंकियों के सरगना 25-20 साल के पाकिस्तानी युवाओं को जिहाद का हिस्सा बनाने और अपना बलिदान देने के लिए बुलाते हैं। उनका नाम, पता और फोन नंबर ले लिया जाता है। इसके बाद उन्हें दौराए आमा भेजा जाता है और पक्का मुजाहिद बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। नगरोटा हमले को लेकर BSF पाकिस्तान के सामने विरोध दर्ज करेगी। आधिकारिक बैठक में पाक के सामने सारे सबूत रखे जाएंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों को नगरोटा हमले को लेकर जानकारी देगा। इससे पहले PM मोदी ने पाकिस्तान का सीधा नाम लेते हुए आतंकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया था। PM मोदी ने कहा था कि आतंकियों के मारे जाने से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे नाकाम हो गए हैं। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता। पाकिस्तान बार बार दुनिया की आंख में धूल झोंककर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा पार से उसकी आतंकी साजिश किसी से छिपी नहीं है। वो हर बार साजिशें रचता है और हर बार भारत से पिटता है। ऐसे में पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आया तो अब की बार प्रचंड प्रहार होगा और उसे इसका भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमने 5 देशों को बता दिया है ये पाकिस्तान की करतूत क्या है, ताकि हमें फिर कोई ना कहे। पाकिस्तान के आतंकियों के लिए जम्मू कश्मीर का नगरोटा अब नर्क बन चुका है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी नगरोटा में दहशत मचाने आए थे, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने नगरोटा में ही उनकी कब्रें बना दी हैं। लेकिन नगरोटा में मारे गए पाकिस्तान के 4 आतंकियों को मुंबई हमले के पापी अजमल आमिर कसाब जैसी आतंकी ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन इमरान के आतंकी भूल गए थे कि उनका सामना भारतीय सुरक्षा बलों से होने वाला है, और शायद इमरान के आतंकी यह भी भूल गए थे कि भारतीय सेना कश्मीर घाटी में आतंकियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। ऑपरेशन ऑल आउट का मतलब ही है सफाया। पाकिस्तान के आतंकी हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ करते हैं तो हमारा सीधा एक ही मकसद, उनका टिकट काटो। नगरोटा में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों का समय रहते सफाया तो किया, लेकिन केंद्र सरकार और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस वारदात को हल्के में नहीं ले रही हैं, एक चुनौती की तरह ले रही हैं।
और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री की अगुवाई में नगरोटा आतंकी हमले को लेकर एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें यह कहा गया कि भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। भारत ने पाकिस्तान से साफ कहा है कि वो आतंकवाद का खात्मा करने के लिए तैयार है, और हमने यह भी कहा है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का पनाहगाह पाकिस्तान ही है और पाकिस्तानी सेना उसे पूरी मदद करती है। कब तक झूठ बोलेगा पाकिस्तान? क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक भारतीय सेना ने जब की थी तो ये जैश के आतंकी ही मारे गए थे। इन्हीं के कैंपों को हमने निशाना बनाया था। तब जैश का सरगना ये आतंकी मसूद अजहर बच गया था, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही वो पाकिस्तान में लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है, क्योंकि आतंकी मसूद अजहर जानता है कि वो कभी भी भारतीय सुरक्षा बलों की संगीनों का शिकार हो जाएगा। 19 नवंबर को नगरोटा में जैश के आतंकियों के मारे जाने के बाद जो जांच हुई उसमें एक बात सामने आई है कि जैश के जो आतंकी भारत में घुसे थे उनका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा था। नगरोटा से नर्क में पहुंचे इन आतंकियों का आका पाकिस्तान से इन्हें हिदायत दे रहा था, और ये उसके इशारे पर भारत में दहशतगर्दी का खेल खेलना चाहते थे। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने जैश के आतंकियों को नगरोटा से ही सीधे नर्क पहुंचाया। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद जैश के आतंकी पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना के इशारे पर भारत में मौत का खेल खेलना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले भी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद भारत में कई हमले कर चुका है, और नगरोटा में आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों को बड़ी मात्रा में हथियार मिले थे, गोला बारूद मिला था, जिससे एक बात तो साफ थी कि पाकिस्तान के आतंकी पूरी तैयारी से भारत में दहशतगर्दी मचाने आए थे। और सेना भी कह रही है कि पाकिस्तान से आए आतंकी जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाना चाहते थे 26/11 की तर्ज पर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है, और यही वजह कि पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में शांति बहाली बिल्कुल नहीं चाहता है। किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की फिराक में है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं, और भारत ने आज दो टूक कहा है कि पाकिस्तान अपने आतंकी संगठनों को मदद देना बंद करे, आतंकी ढांचों को तबाह करे, और हमने यह भी कहा है कि वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय से जो वादे किए हैं वो भी पूरा करें, और अपने आतंकियों से ये ताकीद करें कि भारत में अगर हमला करेंगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो भारतीय सुरक्षा बलों ने इमरान के आतंकियों के लिए मौत का दरवाजा खोल रखा है। भारत ने पाकिस्तान से यह भी साफ किया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारतीय सेना हर मोर्चे पर तैयार है। पाकिस्तान में भारत की चेतावनी के बाद से अब खलबली मची है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सैनिकों ने सीजफायर तोड़कर हमारे तंगधार सेक्टर में भारी गोलाबारी की थी। हमारे 5 जवान शहीद हुए थे, 3 नागरिकों की जान गई थी। लेकिन इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नाक में दम किया है। भारतीय सेना ने मिसाइल हमलों से पाकिस्तान के कई बंकरों को तबाह किया, और भारतीय सेना के हमले से पाकिस्तानी सैनिकों में चीख पुकार मची है। जान बचाने के लिए ये चिल्लाने लगे हैं। लेकिन भारतीय सेना अपने साथियों का बदला लेने के लिए नरसंहार पर उतारू थी, और भारतीय सेना के हमले में तबाह हुए बंकरों से निकलकर पाकिस्तानी सेना के सैनिक अब मचानों पर बैठकर पहरा दे रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना ने आतंकी संगठन जैश को जड़ से उखाड़ने का प्रण किया है।
जैश के आतंकियों ने इसी तरह से घुसपैठ करके पठानकोट में हमले को अंजाम दिया था और जैश का मुखिया मौलाना मसूद अजहर से पाकिस्तान पिछले 1 दशक से उसको लेकर झूठ बोल रहा है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में पनाह लिए। पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया था कि हम एक्शन लेंगे। जैश के बहावलपुर में जो हेडक्वार्टर है उस पर पाबंदी भी पाकिस्तान ने लगाई थी और आतंकी मसूद अजहर को कुछ समय के लिए जेल में भी डाला था। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार आतंकी मसूद अजहर को लेकर नानुकुर कर रही है। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, पाकिस्तान में यह दम नहीं है कि भारत के खिलाफ आतंकी साजिश करें। इस दहशतगर्दी का साजिश करता तो पाकिस्तान है, बंदूकें चीन की हैं, कंधा तो सिर्फ पाकिस्तान का होता है, लेकिन संगीनें चीन की होती हैं। और चीन की वाहवाही लूटने के चक्कर में पाकिस्तान भारत में एक और 26/11 जैसे आतंकी हमले की फिराक में है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश नाकाम हो रही है। नगरोटा मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को जो सबूत मिले हैं वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जुड़े हैं। इससे पाकिस्तान की आतंक वाली साजिश की एक बार फिर कलई खुली है और नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। इनमें कुछ हथियार चीन में बने थे, वहीं इन आतंकियों के पास से कुछ दवाइयां भी मिली थी। और यह बात भी सामने आई कि आतंकी 26/11 की बरसी पर बिल्कुल वैसा ही हमला चाहते हैं। MPD-2 505 डिजिटल मोबाइल रेडियो को पाकिस्तान की कंपनी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है और इसके साथ एक वायरलेस सेट मिला, एक GPS डिवाइस मिला। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह भी पता चला कि सभी डिवाइस पाकिस्तान से ही ली गई हैं, यानी कि सीधे तौर पर पाकिस्तान ने ही इन्हें ट्रेंड करके भेजा था। वही सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का शक है कि शायद ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के पास ये हथियार पहुंचाए गए। और एक रिपोर्ट कहती है कि मारे गए जैश के 4 पाकिस्तानी आतंकियों के बारे में नई जानकारी हाथ लगी है। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली है, इनमें मारे गए आतंकी 30 किलोमीटर पैदल चलकर यहां पहुंचे थे। सांबा से कठुआ तक का रास्ता 6 किलोमीटर का है। आतंकवादी रात के अंधेरे में भारत में दाखिल हुए थे और नगरोटा के आतंकियों का ट्रेनिंग मॉड्यूल काफी हद तक 2008 में जो मुंबई हमला हुआ और उसमें जो कसाब को पकड़ा गया उसकी ट्रेनिंग से मिलता जुलता है। इन आतंकियों को अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद सीमा पार कराया जाता है और यह ट्रेनिंग भी कई चरणों में चलती है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में साल भर कैंप चलते हैं। भारतीय सेना ने साल 2018 में जमात-उद-दावा के एक आतंकी जैबुल्लाह को पकड़ा था और उसने आतंकियों के ट्रेनिंग मॉड्यूल का पूरा खाका सामने रखा था। आतंकी जैबुल्लाह की जानकारी से पाकिस्तान की आतंकी पाठशाला की जानकारी सामने आई थी और आतंकियों के सरगना 15-20 साल के पाकिस्तानी युवाओं को जिहाद का हिस्सा बनने, अपना बलिदान देने के लिए उन्हें बुलाते हैं। उनका नाम, पता, फोन नंबर सब ले लेते हैं। टॉप पर संगठन का मुखिया होता है और नीचे जोनल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, टाउन, सेक्टर लेवल पर भर्ती करते हैं। इनमें जो ट्रेनिंग देते हैं उनको मसूल और सबसे निचले लेवल वालों को काकरून कहा जाता है। नए आतंकी लड़ाकों को लगभग 2 साल तक की ट्रेनिंग दी जाती है और नए लड़ाकों के लिए मसूल मदरसों के बच्चों को चुनते हैं। उन्हें लाहौर के मुरीदिके के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में लाते हैं। जैबुल्लाह ने 6 ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी थी, सेंटर्स, और उसने कहा था कि इन आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को मस्कर कहा जाता है और हर आतंकी कैंप में पाकिस्तानी सेना, उसकी खुफिया एजेंसी ISI के लोग जाते हैं और इन मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें आतंकी संगठन के सरगना से मिलवाया जाता है। मुंबई हमलों के आतंकी कसाब की शुरुआती ट्रेनिंग भी मुरीद के कैंप में हुई थी और 3 महीने बाद जब कसाब और उसके आतंकी साथियों को
दौराए-आमा भेजा गया तो सबका पक्का मुजाहिद बनने की वहां ट्रेनिंग दी गई। AK-47 राइफल, पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद उसे दौराए खासा की ट्रेनिंग के लिए मशकरा आक्सा मुजफ्फराबाद भेजा गया, जहां हथियारों की ट्रेनिंग के अलावा GPS सिस्टम, मैप रीडिंग, सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया। यहां कसाब को यह भी बताया गया कि उसे सुरक्षा बलों से कैसे बचना है। यहां कसाब और उसके साथियों को 60 घंटे तक लगातार भूखा रहकर पहाड़ी पर चढ़ने को कहा गया था। और यही नहीं, जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो उसके पहले के 3 दिन भी कहा गया आप भूखे रहोगे। लेकिन अगर पाकिस्तान इतनी मशक्कत देश की तरक्की के लिए करता तो आज ये हालत ना होती। एक एक पैसे के लिए मोहताज नहीं होता पाकिस्तान, और पाकिस्तान को कोई भी देश भीख भी नहीं देना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान को अमन, चैन और तरक्की का रास्ता पसंद नहीं है। पाकिस्तान की काली किस्मत में आतंकवाद ही लिखा है। बढ़ते आगे।